Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। द बिग फाइनल ऑफ T20I वर्ल्ड कप हैज़ बीन won बाय इंडिया। मैन, ओ माय गॉड, दैट वाज ट्रेमेंडस गेम ऑफ क्रिकेट एंड एक फाइनल को इसी तरीके का होना चाहिए एंड दैट वाज ट्रेमेंडस भाई। कभी इस तरफ मैच जा रहा है, कभी उस तरफ जा रहा है। खैर साउथ अफ्रीका ने भी पूरी जान लगाई बट डेफिनेटली टीम इंडिया के आगे ज़्यादा उनकी नहीं चल सकी। मुझे खैर बहुत ज़्यादा आई वॉज सो अफ्रेड कि भाई 30 हो गए। आज खैर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के खिलाफ बहुत ही अच्छी तैयारी करके आए थे और वैसे भी खैर साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं वी ऑल नो, मिलर और आपके जो क्लासन साहब हैं वो भी ट्रेमेंडस हिटर हैं। क्विंटन डिकॉक वहाँ पे खड़ा हुआ था, बहुत ही अच्छा उसका वर्ल्ड कप भी गया है। तो मतलब वो एक एंकर इनिंग के लिए था एंड आई वाज लाइक कि अगर खैर साउथ अफ्रीका अव्वल तो खैर नहीं जीत सकता बट अगर तो उसको जीतना है तो डिकॉक को खड़ा लेना पड़ेगा और फिर बाकी इनके पास हिटर हैं तो ये है कि थ्रू कर जाएंगे। पर वही बात है कि भाई टीम इंडिया के आगे और टीम इंडिया के बॉलर्स के आगे स्पेशली आज खैर उनके पेसर्स ने काफ़ी ज़्यादा है कि मैच का पासा पलटा। आई मीन इट वाज 30 एंड आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में इट्स ईजी और आई थिंक कुछ 6 विकेटें भी उनके हाथ में थी एट दैट टाइम या 5 विकेटें हाथ में थी। तो भाई ट्रिमेंडस एफर्ट है एंड इंडीड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे कि तमाम लेजेंड्स भी कहते हैं कि बैटर्स आपको मैचेस जितवाते हैं लेकिन टूर्नामेंट्स आपको बॉलर्स जितवाते हैं एंड इट हैज़ प्रूवन ऑल टाइम एंड टाइम अगेन। और जिस टीम के पास अच्छे बॉलर्स होंगे और जो टीम अच्छा डोमिनेट करेगी बॉलिंग में वही टीम आगे बढ़ेगी और वही टीम जीत सकती है। एंड इस मैच की अगर बात करें खैर इंडिया की क्या एफर्ट्स थी और इंडिया की क्या मेहनत है, वैसे भी खैर वर्ल्ड कप ऐसे ही नहीं जीता जा सकता, इसके पीछे सालों की मेहनत होती है। 17 साल बाद टीम इंडिया ने T20I वर्ल्ड कप विन किया है और मीन्स 17 सालों से वो इस इंतज़ार में है। जो पहला एडिशन था वो टीम इंडिया ने विन किया था, इसके बाद से ऑन एंड ऑफ ही उनका चला आ रहा है। कभी सेमीफाइनल, कभी फाइनल, कभी ग्रुप स्टेजेस, कभी इस तरीके से मतलब वो आउट ही होते जा रहे थे। बट दिस टाइम है कि उन्होंने ये अचीव कर लिया है, नॉट जस्ट ओनली इन T20I फॉर्मेट। इंडिया एक बड़ी ताकत बन चुकी है इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। आई थिंक पहले हम कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बिग में पावर इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड और इसके बाद इंडिया है। बट मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई आर नहीं है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बड़ी ताकत बन चुकी है। आई मीन जो ऑस्ट्रेलिया से वो पैदल पे उनको शिकस्त मिली हैं, जो WTC फाइनल में वो हारे से पहले न्यूजीलैंड से भी वो WTC फाइनल हारे थे, इसके बाद 23 का WTC फाइनल, 22 का वो भी है कि वो हार गए थे। सेमीफाइनल में उनको इंग्लैंड ने 10 विकेटों से हराया। तो ये तमाम शिकस्तों से इंडिया ने सीखा, तमाम शिकस्तों से वो टूट नहीं गए, उन्होंने सीखा। 23 का जो वर्ल्ड कप की डिफीट थी वो तो वैसे भी एक अच्छे भले इंसान को तोड़ के रख दे बट स्टिल उन्होंने हार नहीं मानी एंड दे वर ट्रूली डिजर्विंग। क्या 23 का वर्ल्ड कप भी वो डिज़र्व करते थे बट वही बात है कि फ़ाइनल उन्होंने अच्छा नहीं खेला था। बाकी पूरा वर्ल्ड कप बहुत ही ट्रेमेंडस खेला था और फाइनल से पहले तक वो डिज़र्व करते थे। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा टीम इंडिया डिज़र्व करती थी बट जिस तरीके का फ़ाइनल टीम इंडिया ने खेला वो आपको दिमाग नहीं था तो डेफिनेटली फ़ाइनल ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला तो वो जीत गई। बट ये वाला पूरा टूर्नामेंट मैंने पहले ही कहा था, जो पहले मेरी वीडियोस मैंने बनाई थी कि भाई कौन डोमिनेट करेगा फाइनल में, तो यही हुआ था कि भाई इंडिया कन्विंसिंगली जीतता हुआ आ रहा है और ऑन दी अदर हैंड आपका जो साउथ अफ्रीका है वो नैरोली स्केप हो रहा है शिकस्त से और आज वो हार गया, बल्कि पूरा मैच खैर साउथ अफ्रीका के पॉकेट में चला गया था। और ये चीज़ देखने वाली है कि भाई टीम इंडिया के बॉलर्स आफरीन है, भाई आफरीन है तुम पे, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, चाहे वो आपके बुमराह हो। खैर उनके स्पिनर्स भी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग खेल पेश करते हैं बट आज वही है कि आपके जो साउथ अफ्रीकन बैटर हैं बहुत ही अच्छी तैयारी करके आए थे और अच्छी तरीके से पेल दिया था उन्होंने आपके जो आपके कौन है वो कुलदीप यादव को। एंड आई वाज एस्टोनिश्ड कि भाई किस तरीके के मीन छक्के पे छक्के, लगातार 3 छक्के, मुझे तो वेड वाले छक्के याद आ गए। बट दिस वाज द मेन पॉइंट कि भाई वो 3 छक्के खाने के बावजूद भी टीम इंडिया ने हार नहीं मानी और बुमराह का ट्रेमेंडस ओवर आया, पांड्या का ट्रेमेंडस ओवर आया और मैच लेके चले गए। भाई हारा हुआ मैच वो जीत के लेके चले गए। 30 पे 30 तो हो ही जाना चाहिए, वही जो पाकिस्तान के साथ हुआ था। आई थिंक इट वाज 40 और 40 के इसी तरह का कुछ था और वो भी हमसे नहीं हो सका था। और है कि आपकी जो इंडियन बॉलर्स ने उस वक्त भी ट्रेमेंडस खेल पेश किया था
और अभी भी उन्होंने प्रूव कर दिया भाई। चलो हम तो बोलते हैं हमारे पास इतने अच्छे कोई बैटर्स नहीं हैं, बट स्टिल साउथ अफ्रीका के पास तो ज़बरदस्त बैटर हैं। दे हैव क्लासन, दे हैव मिलर, दे और मतलब तरीके के बैटर्स हैं सारे उनके पास, बट उनके अगेंस्ट भी इस तरीके की बॉलिंग करना और इस तरीके से डिफेंड कर लेना, नामुमकिन को मुमकिन कर देना, तो भाई लिटरली। एंड इंडिया वॉज ट्रूली डिज़र्विंग कि वो जीते। खैर साउथ अफ्रीका के लिए बुरा लग रहा है, बेचारे फर्स्ट टाइम पहुंचे थे फाइनल में, हर बार ही वो सेमीफाइनल से आउट हो जाते हैं, चोक कर जाते हैं। खैर आज भी कहा जाए तो चोक ही भाई, तुम्हारा पूरा सीधा सीधा तुम्हारे पॉकेट में मैच था और तुम हार गए। खैर क्रेडिट देना पड़ेगा टीम इंडिया के बॉलर्स को, स्पेशली हार्दिक पांड्या को, क्या ज़बरदस्त उसको हेट मिल रही थी ना। अब देखो मैंने कहा था ना कि वो वर्ल्ड कप में ट्रिमेंडस खेल पेश करेगा और जीत जाएगा। और इमोशंस है टीम इंडिया के प्लेयर्स के, दिस सम ऑफ द होल स्टोरी, दिस मतलब पूरी स्टोरी इसी के पीछे पिना है कि भाई 17 साल का इंतज़ार और ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये वर्ल्ड कप ऐसे ही नहीं जीते जाते। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं खैर डिटेल वीडियोस इस पर बनाऊँगी कि जो भी टीम्स है, इवन पाकिस्तान की टीम है, जो भी साउथ अफ्रीका की टीम भी जो आउट हुई है, खैर लक भी फेवर आपका है कि टॉस काफ़ी ज़्यादा है कि इम्पॉर्टेंट था और टॉस इंडिया ने विन किया एंड अच्छा डिसीजन लिया बैटिंग फर्स्ट करने का, और टॉस ने भी काफ़ी ज़्यादा है कि फेवर दिया। बट स्टिल वही बात है कि आपको लक भी उसी सूरत में फेवर करता है जब आप उस लायक हो, यानी टीम इंडिया वॉज डिज़र्विंग एंड टीम इंडिया इस लायक थी कि वो वर्ल्ड कप विन करे, दैट्स व्हाई उनका लक ने भी साथ दिया। एवं कोई लक भी साथ नहीं देता बेटा। तो खैर ट्रिमेंडस कैप्टनसी, ट्रिमेंडस टीम एफर्ट एंड किंग कोहली भाई, कहा था ना बड़े मैच का बड़ा प्लेयर। एनीवेज खैर जो उसने इनिंग खेली है, अगर और कोई प्लेयर खेलता तो उसको और अलकाबाज से नवाजा जाता, क्योंकि उस प्लेयर के आसपास जो दूसरे बैटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गंद मचाते हैं। आपने देखा है कि आज जो कोहली ने खैर ट्रिमेंडस इनिंग खेली है, देयर इज़ नो डिबेट, और एंकर इनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है T20 क्रिकेट में, बट बहुत से लोग नहीं समझते हैं। खैर एंकर इनिंग खेली और साथ में आपके और प्लेयर्स को सपोर्ट किया। आज को जो आपके रोहित शर्मा है वो जल्दी आउट हो गए थे, बट अक्षर पटेल को एक सपोर्ट मिली, और इसके अलावा कोई भी टीम इंडिया का बैटर इतना नहीं है कि इम्प्रेस कर सका, बट इम्पैक्टफुल कुछ उन्होंने कैमियोज खेल लिए, दैट्स व्हाई 176 तक पहुँच गए। बैटर्स ने अपना काम कर लिया, बैटर्स ने अपना काम कर लिया। 200 नहीं बनाए, 176 ही बनाए, लास्ट में भी कुछ इसी 170 प्लस ही था जो सेमीफाइनल वो जीते। बट नाउ है कि बैटर्स की परफॉर्मेंस आई थिंक अप टू द मार्क नहीं थी। इंडिया को 180 190 तक तो करना चाहिए था, बट नहीं कर सके। बट बॉलर्स ने काम कर दिया। यही टीम एफर्ट होती है कि भाई अगर आपकी बैटिंग नहीं चली तो बॉलर्स आपको है कि मैच जितवा के दे दें, या बॉलिंग नहीं चली तो चलो बैटर्स जितवा के दे दें। फील्डिंग वाज मेन, कैचेस विन यू मैचेस। आपने देखा ही जो स्काई साहब ने जो कैच पकड़ा है, ओ माय गॉड, दैट वाज अ ट्रेमेंडस कैच। एंड था भी आई थिंक क्लासन का था या मिलर का था, यही कोई हार्ड हिटर का था। ट्रिमेंडस कैच एंड दैट वाज द गेम चेंजर लिटरली। अगर क्लासन होता या मिलर होता ना तो ये कभी 30 पे 30 ऐसे ही जाने नहीं देते, बट क्या ज़बरदस्त कैच दिया है। एंड वही बात है, कैचेस विन यू मैचेस, इतना है कि डिफ़िकल्ट वो कैच था और वो है कि उन्होंने लिया और ट्रिमेंडस खेल पेश किया लिटरली। खैर वही बात है कि अच्छा फाइनल हुआ, मज़ा आया। इस वर्ल्ड कप में खैर इतना मज़ा नहीं आया था, हो सकता है तो पाकिस्तानी पाकिस्तान की टीम आउट हो गई थी और इतना ज़्यादा मतलब वो हाइप नहीं बनी थी, बट इन दी एंड टीम इंडिया ने जीत लिया तो सबके दिल खुश हो गए। और डेफिनेटली खैर हम उस तरीके के पाकिस्तानी, हमारा ऐसा माइंड नहीं है कि भाई इंडिया ना जीते और ये ना और वो ना हो। भाई खुश रहो, जो टीम डिज़र्विंग थी वही जीती है, उसको ही जीतना चाहिए था। और टीम इंडिया डेफिनेटली डिज़र्व करती थी भाई। बार बार फाइनल में आके हार जाना, और फिर बार बार मैं कह रही हूँ कि भाई मेहनत है इसके पीछे, पूरा एक लॉजिकल एक माइंड सेट है, पूरी एक है कि चेन चली आ रही है, तरीके से प्लानिंग की गई है। ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध जो है कि जीत गए हो, प्लानिंग की गई है और एक अरसा दराज से प्लानिंग्स हो रही हैं। फेलियर भी काफ़ी हुए। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में दे वर नॉट अप टू द मार्क, और मतलब 10 विकेटों से हारना अपने आप में एक हजीमत है। तो मतलब उन्होंने अपने आप को पूरा चेंज कर दिया, उन्होंने अपने बॉलिंग लाइन में क्या ट्रिमेंडस निखार पैदा किया है। एंड ऑल बिकॉज ऑफ आपका बुमराह। भाई बुमराह, मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई आर नहीं है कि बुमराह के लेवल का बॉलर ना पूरे वर्ल्ड में अभी तक तो नहीं, मैंने नहीं देखा रिसेंट टाइम में। ही इज़ ट्रिमेंडस भाई, डेथ के ओवर्स ट्रिमेंडस, जहाँ पे भी मीन्स आपको विकेट की ज़रूरत हो और कोई चीज़ की ज़रूरत हो, हर बार भाई ये बंदा खड़ा होता है और ट्रिमेंडस खेल भी पेश करता है। और मतलब 30 ऑफ 30 डिफेंड करना
नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, नॉट एनी, मतलब किसी के भी बस की बात नहीं है। एवरीवन्स मैं नहीं कही, यानी किसी एक के भी, किसी के भी बस की बात नहीं है भाई। आजकल के ज़माने में 30 पे 30 हो गए और आपके पास हाथ में 5 विकेटें भी हैं, तो मैच आपका है। बट awesome and many congratulations to every Indian out there भाई, your guys ट्रूली डिज़र्व इट। आपकी टीम ने बहुत ही ट्रिमेंडस खेल पेश किया है, वो ट्रूली डिज़र्व करती थी। एंड अब आई थिंक एक नया एरा खुलेगा टीम इंडिया या इंडिया की जो क्रिकेट में। बाय द वे आपके रोहित धनराज ने भी रिटायरमेंट ले ली, उस सवाल से भी हम डिटेल में बात करेंगे दूसरे वीडियोस में। तो जो नई जनरेशन आ रही है वो भी ट्रिमेंडस है। आई मीन मैंने पहले ही कहा था कि भाई टीम इंडिया का स्क्वाड देख लो, जिस स्क्वाड में रिंकू सिंह जैसे प्लेयर की जगह नहीं बन रही, जिस स्क्वाड में आपके जो जायसवाल के जैसे प्लेयर की जगह नहीं बन रही, और कौन सा आपका वो है गिल, उसकी जगह नहीं बन रही, तो अब भाई समझ जाओ कि क्या ही, सिराज को जगह नहीं मिल रही भाई, सिराज को जगह नहीं मिल रही। तो ट्रिमेंडस आपकी टीम बहुत ट्रिमेंडस है, आपका बेंच स्ट्रेंथ बहुत ट्रिमेंडस है। एंड अब एक नए इरा की शुरुआत होगी जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया को कोई डिफीट दे सकेगा। बिकॉज एक चीज़ जो एक खला था, यानी दे वर ट्रिमेंडस इन बायोरिएक्टर, दे वर ट्रिमेंडस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम, इन एवरी फॉर्मेट। और एक खला ये था कि भाई आईसीसी ट्रॉफ़ी नहीं है, तो वो भी आज है कि ख़त्म हो गया। और आई थिंक अब एक नया इरा शुरू होगा और नए लेजेंड्स मीन्स आपके जो ये रोहित तो चलो मीन्स रिटायर हो गए, बट एक नया दौर शुरू होगा, नए प्लेयर्स आएंगे और वो आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर होंगे, इससे ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक, मुझे तो खैर यही लगता है। आपके सवाल से क्या राय है और आपके क्या इमोशंस हैं, क्या आपके इमोशंस थे कभी 30 ऑफ 30 जब था, जब आपके क्या इमोशंस है एज इंडियन फ़ैन, एज अ क्रिकेट फ़ैन, और जब टीम इंडिया ने ट्रिमेंडस एफर्ट डाल के मैच को अपने तरफ पलटाया, उस वक्त आपके क्या इमोशंस थे और राइट नाउ आपके क्या इमोशंस है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।